बंद करो ये नाटक। हाथ ऊपर करो सब। लाने। और चलो सब थाने। हो गया ना इलाज। अब सबको हाथ ऊपर करके थाने ले जाऊंगा और सबको सजा दिलवाऊंगा। आप कार्यक्रम चालू रखिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। बहुत दोस्त दोस्त करती थी ना तुम। अब दोस्ती निभाने का सही समय आ गया है। मुंह तोड़ती हूँ मैं, लेकिन चिल्लाना मत, क्योंकि अगर तुम चिल्लाई ना तो भाटिया जी से ना ऑर्डर दिलवाकर बाहर सब पर गोली चलवा दूंगी और अटल और उसका सारा परिवार मारा जाएगा। इसीलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। रोवो मत, ब्याह के समय रोना शुभ नहीं होता। इसीलिए ना जो हो रहा है इसे होने दो, और तुम जितना सहयोग करोगी ना अटल उतना सुरक्षित रहेगा, है ना दरोगा जी? पंडित जी आप मंत्र शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। चलो जी सिंदूर की रस्म शुरू कीजिए। अब वर कन्या की मांग में सिंदूर भरेगा। पंडित जी जल्दी कीजिए ना सिंदूर की रस्म। रुक जाओ, बंदूक नीचे। रुक जाओ, बंदूक नीचे। हमारी सत्ता इसीलिए तो काम करती है कि जो सत्ता अपनी मर्यादा भूलकर बंदूक उठा ले उसे नियंत्रण करने के लिए हमें सत्ता उठाने पड़ते हैं। अटल तुम जाओ, अब ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। चला 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 चल। देखिए ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। ये सही नहीं कर। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अटल, अटल बचाओ, अटल नहीं आओ। चिंता मत करो, सबसे आगे अटल ही आएगा और अटल ही मरेगा। हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं में हर समस्या का हल मिलता है। जब जब चक्रव्यूह बनेगा किसी न किसी को अभिमन्यु बनना ही पड़ेगा।
भावना को। नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। इससे कैसे नहीं छोड़ेंगी आप? अटल जी, मुझे माफ कर दो अटल। मुझे जाने दो, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा शादी। माफी मांगनी है तो मुझसे मत मांगिए, भावना से मांगिए माफी। मुझे माफ कर दो भावना, मुझसे गलती होगी, मैं नहीं करूंगा शादी। अरे भावना रुको, रुको। भाटिया साहब, भाटिया साहब, आज तक मैंने बार बार आपके सामने अटल की शिकायतें की, उसे भला बुरा कहा, यहां तक कि अटल का क्या होगा ये भी कहा, लेकिन आज इन सब लोगों के सामने मैं ये कहता हूं, अटल का जो भी होगा ना, बहुत अच्छा होगा। आज जो उसने कार्य किया ये अद्भुत है और मुझे गर्व है कि वो वाजपेयी परिवार का हिस्सा है। चलो बेटा। भावना, 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 भावना। भावना, भावना रो मत, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाओ? लड़की होता तो तुम्हें समझ आता। सामने वो मेरे सिंदूर लिए खड़ा था, मुझसे 15 साल बड़ा होगा। जबरदस्ती वो मेरा पति बन रहा था, जबरदस्ती। जबरदस्ती कितना दुखद एहसास है, वो भी जीवन के सबसे बड़े फैसले के साथ जबरदस्ती। चिपका लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई वस्तु हूँ। व्यक्ति का वस्तु जैसे महसूस होना कितना बुरा होता होगा नाटक। सब खत्म होने जैसा लग रहा था, लेकिन तुम आए और तुमने मुझे बचा लिया। धन्यवाद अटल, धन्यवाद। भावना, चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ भावना, मत रो, शांत हो जाओ, घर चलो। और कुछ नहीं तो कम से कम अपने पंडित जी के लिए चुप हो जाओ। हंसो, रो मत, हंसो। चलो घर चलो।
सेठानी, ये अटल फिर से जीत गया और दरोगा जी वापस हार गए। अब ऐसा नहीं लगता कि ये दरोगा जी अटल को हरा पाएंगे। सिर्फ वही थोड़ी हारे हैं, हम सब भी तो हारे हैं। हम यहाँ दुखी हैं और बाहर मोहल्ले वाले अटल के आने का इंतजार कर रहे हैं। और देखना, अटल के आते ही कैसे ताली बजा बजा कर उसका स्वागत करेंगे। मुझे तो चिढ़ हो गई है इस आवाज से। अरे अटल आ गया। हामिद, लो, हो गए शुरू। मुझसे ना ये आवाज बर्दाश्त नहीं होती। मैं अंदर जा रही हूँ। मैं भी कहाँ सुन सकता हूँ। रुक जाइए आप सब, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते हैं। मेरी माँ कहती है जो दूसरों के लिए बलिदान करता है वो देवता समान होता है, देवी का रूप होता है। और तुमने तो मेरे पति की सरकारी नौकरी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, तो ऐसे में तो तुम्हारी आरती करना बनता है ना। सदा भैया, आपने क्यों बताया? भावना, मैं नहीं बताने वाला था, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि बताना पड़ा। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और इसमें देवी होने वाली कोई बात नहीं है। नहीं भावना, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है जब मनुष्य के गुण ईश्वर के समान होने लगे तो वो ईश्वर बन जाता है। अब इस जीवन काल में हम ईश्वर तो नहीं हो सकते, पर क्षण क्षण के हिसाब से जितने क्षण भी हम वैसे बन पाए, जीवन सफल हो जाए। शांति, आरती करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है भावना, करवा लो आरती। कीजिए आरती। जी। आजा। अब क्या करें भाटिया साहब, हार कर लौट जाएं क्या? ना, आप अटल और उसके घर वालों पर अदालत में केस कर दीजिए कि उन्होंने आपकी भतीजी भावना को बहला फुसला के जबरदस्ती अपने पास रखा है। भावना की उम्र इतनी नहीं है कि अदालत उसके बयान पे तवज्जो दे। अटल और उसके घर वालों को सजा होगी। ये ठीक है, वो सामाजिक तौर पे कहते हैं कि भावना को अपने पास रख के हमने उसकी मदद की है, लेकिन कानूनी तौर पे ये अपराध है और अपराध सिद्ध होगा। अटल और उसका पूरा परिवार अपनी बची हुई जिंदगी जेल में काटेगा। ठीक है, वैसे ही करते हैं। आप केस की तैयारी कीजिए। आई जी कुछ ना कुछ तो करेगी अटल। मुझे इस बात का डर है कि मेरे चक्कर में तुम्हारे घर वाले ना फंस जाए।
इस घर के सदस्य हो ना, तो ऐसे चक्कर वक्कर की बात नहीं करनी चाहिए। जो होगा सब साथ मिलकर देख लेंगे। ऐसे डरो मत तुम। जो होगा सो होगा। डर नहीं रही हूँ। फिर अटल, एक बात पूछूं? गंभीरता से पूछो। अटल, मुझसे ब्याह कर लो, फिर शायद ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब समझ आई, मैंने जो तुम्हें बचाया उसे तुम एहसान मानती हो और उसे चुकाने के लिए ये कर रही हो। तो मैं सीधे सीधे कह देता हूँ तुम्हें कि कोई एहसान नहीं किया है मैंने तुम पर। दोस्त माना है तो दोस्त अगर मदद करे तो उसे एहसान नहीं कहते। वो तो मैं भी जानती हूँ कि तुम तब भी मदद करते जब मैं तुम्हारी कोई नहीं होती। इसलिए मजाक नहीं कर रही हूँ, गंभीरता से पूछ रही हूँ, करोगे ब्याह? भावना, ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है, जिम्मेदारी निभाना होता है। और मैं कहाँ निभा पाऊंगा जिम्मेदारी? खाना तो उधार पर खिलाता हूँ तुम्हें। तो साथ मिलकर निभा लेंगे, बस तुम हाँ कह दो। क्योंकि जो मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले सकता है, वो हमारे साथ जीने के लिए कितनी शिद्दत दिखा सकता है, मैं समझती हूँ अटल। पंडित जी, ब्याह करेंगे? हाँ हाँ माँ जी, आप भी दे दीजिए जवाब। नहीं भावना, तुम वकील बनो, अपने सपने पूरे करो। और ये उम्र हमारी ब्याह की नहीं है, कुछ बनकर दिखाने की है। ब्याह तो बाद में भी हो जाएगा, अभी तुम अपने सपने पूरे करो। अटल, भावना, तुम चिंता मत करो, हम समझाएंगे देवर जी को, वो मान जाएंगे। और अगर नहीं भी मानेंगे शांति, तो मना लेंगे पंडित जी को। हमें सदा ने बताया। ये क्या कर रही हो तुम? कल सदा भैया के नौकरी के लिए गहने देकर संतुष्टि नहीं मिली क्या? जो अब यहाँ काम करने का नौटंकी कर रही हो, ये करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? कि इस घर में सबसे अच्छी लड़की सिर्फ तुम। अरे बन गई ना तुम इस घर की देवी, अब और क्या चाहती हो? समझता क्या आपकी सरस्वती भाभी? हर बात को लेकर आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? ये ठीक नहीं है। क्यों?
बुरा लग रहा है तुम्हें? नहीं, बुरा नहीं लग रहा है, बस आपकी चिंता हो रही है। आप ऐसे ज्यादा गुस्सा करेगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर आपके जीवन में खुशियों की जगह भी नहीं बचेगी। भावना, तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। पर हमारा ख्याल कोई अतिथि या बेगाने रखे हमें अच्छा नहीं लगता। दीदी, भावना कोई पराई या बेगानी नहीं है। भावना इस घर की बहू बनने वाली है और हमारी देवरानी बनने वाली है।